यही कलयुग में महिला से भरोसा उठ जाई हो। अब आलोक मौर्य की बात की जाए तो मीडिया के सामने रोए धोए वो अपना सवाल रखे और उनका सवाल आगे चल रहा है। करी में कुकहरम तोहरा लागल नाही शरम, जोरे हर जहिया तुह बिगाड़ देहली धरम। आलोक मौर्य यही कह रहे हैं कि हाँ हमारी बीबी हमको छोड़ दी। आपकी बीबी आपको क्यों छोड़ी? बेटी पढ़ई ह, बेटी पढ़ई ह, बीबी जिन पढ़ई ह हो। एसडीएम ज्योति मौर्य केस में नया अपडेट। आपको बता दूं कि अभी तक एसडीएम ज्योति मौर्य का जो केस चल रहा था मनीष दुबे के साथ, इसमें एक नया अपडेट आया है। और इसमें नया अपडेट ये है कि आलोक मौर्य की भाभी शुभ्रा मौर्य और एसडीएम साहिबा की जो जेठानी जी कह सकते हैं उनको, ये आके इस केस में कूद चुकी हैं। अब कूदने का कारण क्या है, ये लगातार आलोक मौर्य के परिवार के ऊपर और अपने पति के ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। क्या कारण है, आखिर क्या मामला है, इतने दिन तक ये कहाँ थी, इसी सारे मुद्दे पर जानकारी लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुकी है नंदिनी जी, और ये एसडीएम ज्योति मौर्य और शुभ्रा जी की करीबी हैं। अब इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है जिस तरीके से आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य का जो प्रकरण चल रहा है, इसमें शुभ्रा मौर्य जी जो आई हुई हैं, एसडीएम साहिबा की जेठानी जी, क्या कहेंगी जो अपने पति के ऊपर और परिवार के ऊपर लगातार आरोप लगा रही हैं? क्या सत्य सही बोल रही हैं? जी बिल्कुल सही बोल रही हैं। कहीं न कहीं वो सत्य है, इसलिए वो मतलब बात उठाई है इस पे और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा बात हो रहा है। अच्छा, लोग आज समाज ये पूछ रहा है कि इतने दिन तक आखिर शुभ्रा मौर्य जी कहाँ थी? कहाँ थी? घर पर रहेंगी और कहाँ रहेंगी? तो इसके पहले इस केस में वो इन्वॉल्व क्यों नहीं हुई और आई क्यों नहीं? अभी तक उनका चर्चा और नाम निशान नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि हाँ वो कार्रवाई नहीं कर रही थी, वो कार्रवाई कर रही थी, बट उस पर कोई रिएक्शन नहीं ले रहा था। उस चीज़ को लेकर के मतलब होता है ना कि घर का मामला घर तक ही रह जाता है। तो मतलब जब मीडिया के सामने आए आलोक मौर्य और वो मीडिया के सामने अपनी बात को रखे और इस बात को बढ़ाने लगे, तो उनकी भाभी जो है भाई उनको भी तकलीफ था, उनको भी मतलब दुख था। तो वो भी चाहें कि हाँ जो हमें परेशानी है वो हम बताएं। मतलब वो तो बता दें हाँ हमारे साथ ऐसा की, तो वो भी बता रही है ना कि हाँ ये लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। मतलब उनकी भाभी कह रहे हैं कि जिस तरीके से आलोक मौर्य लगातार रो करके मीडिया के सामने अपनी बातों को बयां कर रहे थे, और वहीं दूसरी ओर जो शुभ्रा मौर्य जी हैं ये मीडिया के सामने नहीं आ रही हैं। इनका एक वॉइस चला है रिकॉर्डिंग, और उसी से जो है कि आज काफ़ी तरीके से वायरल भी चल रहा है कि ये कह रहे हैं कि हमें प्रताड़ित किया जाता है, हमारे पति शराब पीकर हमें प्रताड़ित करते हैं, और ये एक टीचर भी हैं। तो इनका जो कमाई धमाई है, कहती हैं कि हमारे पति सारा पैसा ले लेते हैं। क्या लगता है ये सत्य बोल रही हैं? बिल्कुल सत्य बोल रही हैं, क्योंकि ये अगर सत्य नहीं होता तो वो बोलती। देखिए कोई इंसान कितना झूठ बोलेगा, कितना बात बनाकर वो बोलेगा। जब उसके ऊपर कुछ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अगर वो लोग जुल्म कर रहे हैं फिर ना वो बोल रही हैं। आपको शायद पता होगा कि 13 साल एसडीएम साहिबा की शादी का हो गया है। इसके पहले शुभ्रा मौर्य की शादी हुई थी उनके भाई के ऊपर, आलोक मौर्य के। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनकी शादी उनसे ज़्यादा वर्ष हो गया, ज़्यादा साल बीत गया है। तो इसके पहले उनको आना चाहिए था मीडिया में, या प्रशासन के शासन के तमाम ऐसे लोग हैं जो न्याय दिलाने का काम करते हैं, उनके पास जाना चाहिए था, अपनी बातों को व्यक्त करना चाहिए था। क्यों नहीं गई हो? देखिए ये कोर्ट कचहरी यहाँ पर गई थी कि नहीं गई थी, लेकिन जहाँ तक कि वो अपने तरफ से पूरी कोशिश की थी इस बात को उठाने के लिए। बट वो देखिए अब आलोक मौर्य की बात की जाए तो वो तो जेंट्स है ना, वो तो जेंट्स से मिल सकते हैं, और आज के डेट में मतलब संपर्क लोगों का हो जा रहा है बहुत जल्दी मतलब मीडिया से। तो वो मीडिया के सामने रोए धोए वो अपना सवाल रखें और उनका सवाल आगे चल रहा है। वो भाई मीडिया के सामने देखिए, औरत जो होती हैं वो घर की लक्ष्मी बोली जाती हैं, ठीक है। और औरत जितना भी मतलब हो सकता है उनसे जितना भी बर्दाश्त करने का क्षमता होता है वो अपने तरफ से करती हैं। बट जब होता है ना कि जब पाप का घड़ा भरते भरते भर जाता है तो एक दिन फूटना ही रहता है। बस वही बात है कि जब वो सुनते सुनते थक गई, जब मतलब उनको लगा कि नहीं ये चीज़ अब हम नहीं सह सकते हैं, हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं है सहने की, तो वो उस बात को बाहर निकाल करके रखी हैं। और कहीं न कहीं जब ऑडियो वायरल हुआ है तो वो अगर उनकी बातों में सच्चाई है, वो चाह रही हैं कि हाँ उनको न्याय मिले, ये चीज़ सच है, तो वो सामने आएंगी। मगर ये सत्य है तो सामने आएगा। आलोक मौर्य जी को क्या कहेंगी जो लगातार रो करके न्याय के लिए लड़ रहे हैं अपने बच्चों के लिए, उनको क्या कहेंगी? देखिए कहीं न कहीं जब इंसान अच्छी तरह से समझ जाता है कि हाँ हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, तो अक्सर उसका रोना धोना ही स्टार्ट होता है, ठीक है। और कहीं न कहीं वो लोग मतलब वो क्यों नहीं रो रही हैं, वो तो रोकर अपना तकलीफ बता रही है ना कि हाँ मुझे ऐसे कर रहे थे वैसे कर रहे थे। उनको तो सिर्फ ये चढ़ी है कि हाँ आलोक मौर्य यही कह रहे हैं कि हाँ हमारी बीबी हमको छोड़ दी।
आपकी बीबी आपको क्यों छोड़ी? आपका उनके साथ 7 जन्मों का रिश्ता बना था। और देखिए जब वो आपके साथ 12-13 साल रह सकती हैं तो मतलब काहे नहीं वो पूरी उम्र रह सकती हैं? आप उनके साथ कुछ किए होंगे या तो कुछ ऐसा व्यवहार आप लोगों का रहा होगा, इसलिए वो लोग दोनों लोग मतलब ऐसी हो गई हैं, मतलब ऐसे बोल रही हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से 13 साल उनके साथ व्यतीत करती हैं, रहती हैं, 2-2 बच्चे होते हैं, फिर ये अपने प्रेमी मनीष दुबे के साथ प्रेम प्रसंग रचाती हैं, ये सही है? देखिए इसको हम सही नहीं बोलेंगे। अगर ये चीज़ ज्योति की है तो ये सरासर गलत है, ये नहीं करना चाहिए था। पति होते हुए और बच्चों को होते हुए मतलब ये काम अगर कर रही है तो ये सही नहीं। अगर यही करना था उनको तो वो डिवोर्स दे करके ये की होती। इसके लिए हम बोलेंगे कि ये सरासर गलत है। अगर ये मतलब गलत है या सही है कुछ भी है, हम ये कह रहे हैं गलत है तो इस पर कड़ी से कड़ी जाँच होनी चाहिए। और जब कड़ी से कड़ी जाँच होती है उस पर ज्योति अगर गलत निकलती हैं तो उसको पद से हटा दिया जाए। फिलहाल इनका ये कहना है कि आलोक मौर्य जी गलत नहीं है, वो सही है, जिस तरीके से रो करके लिए न्याय मांग रहे हैं। पर वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो इनका ये भी कहना है कि एसडीएम साहिबा कहीं ना कहीं गलत हैं। अगर गलत हैं, जो इस तरीके का कृत्य करती हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा इनका और समाज का कहना है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, हम गाने के माध्यम से उनको बताना चाहते हैं कि देखिए अगर आप ऐसा कर रही हैं तो मतलब ये चीज़ हर एक महिला के ऊपर आ सकता है और हर एक बेटी और हर एक बहू के ऊपर आ सकता है। जो सपने सब लोग देखें वो टूट जाएंगे। हम गाने के माध्यम से बताना चाहते हैं, यही कलयुग में महिला से भरोसा उठ जाई हो, यही कलयुग में महिला से भरोसा उठ जाई हो। बेटी पढ़ई हो, बेटी पढ़ई हो, बीबी जिन पढ़ई हो, बेटी पढ़ई हो, बेटी बचई हो, बीबी जन पढ़ई हो। फिलहाल आपको बता दूं कि बेटी पढ़ैया बीबी जिन पढ़ैया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा समाज कह रहा है, लोग कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं इसलिए क्योंकि आज जो एसडीएम साहिबा ने जो कृत्य किया है एक समाज में गलत संदेश दिया है। फिलहाल ये कुछ और कहना चाहती हैं। देखिए अगर वो ऐसा की हैं तो उस पर हम बोलना चाहेंगे यही, करी में कुकहरम तोहरा लागल नाही शरम, जोरे हर जहिया तुह बिगाड़ देहली धरम। करे में कुकरम तोहरा लागल नाही शरम, जोरे हर जहिया तुह बिगाड़ देली धरम। कहीं ना कहीं ये सही कह रहे हैं। जिस तरीके का ये कृत्य हुआ है समाज में एक गलत संदेश गया है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो शुभ्रा मौर्य भी लगातार अब सोशल मीडिया पे आने का भी प्रयास कर रही होंगी। क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल। उनके पिताजी को क्या कहिएगा, आलोक मौर्य जी के? क्योंकि उनके जो पिताजी हैं वो पिताजी उनके आलोक मौर्य की जो पत्नी एसडीएम साहिबा के नाम पर जो मकान लिए हैं वो अपने बच्चे के नहीं नाम पे लिए हैं, मतलब आलोक मौर्य के नाम पे नहीं लिए हैं, उनकी पत्नी के नाम पे लिए हैं। ऐसा क्योंकि एक पिता हो करके और रो भी रहे हैं कि जिस तरीके का ये कृत्य किए हैं। देखिए कोई भी चीज़ हो, कोई भी सिस्टम, कोई भी चीज़ हो, मतलब एक बैग नहीं खराब होता है। ठीक है, हो सकता है जिस वक्त वो मकान लिए थे मतलब उनका था कर उस समय वो सब मतलब उस समय पारिवारिक मैटर ठीक चल रहा होगा, लेकिन बीच में आकर के जब खराब होने लगा तो मतलब इस पे लोग बातें उठाने लगे और बोलने लगे। तो कहीं न कहीं हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हाँ उनके ससुर जी गलत हैं, लेकिन अगर गलत कर रहे हैं तो उसको सही किया जाए। ज्योति मौर्य जी ये कह रहे हैं कि हमारे पिताजी हमारी शादी किए थे तो काफ़ी दहेज दिए थे, और वहीं दूसरी ओर ज्योति मौर्य जी अपने पति के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस भी करती हैं। 1 लाख रुपए और एक फॉर्च्यूनर की मांग कर रहे हैं। क्या ये सही है? देखिए इसके लिए तो हम नहीं कुछ बोल सकते हैं, बट जितनी जानकारी है हमारे पास उतने के लिए हम बोलें कि अगर ऐसी बात है तो उस पर जांच किया जाए ना, उस पर बातें की जाए, उस पर जांच किया जाए, उस पर सवाल उठाया जाए, उस चीज़ को आगे ले जाया जाए, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये सही है तो सही को सही जगह रखिए और गलत को गलत जगह रखिए। जी। और शुभ्रा मौर्य को क्या कहिएगा, अपने साथ क्या संदेश दीजिएगा? हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप आइडियो से मतलब बता रही हैं तो लोगों का कहना यही है कि आप सामने आइए और सामने आइए और लोगों को बीच में अपनी बातें रखिए और बताइए क्या सही है क्या नहीं गलत है। सब लोग सामने आकर के बात करिए और अपने मतलब जो भी परिवार है जैसे भी मतलब जो कुछ भी है उस चीज़ को जो है कि आप लोग हैंडल कीजिए और अपने परिवार में मतलब एकता लाइए। क्या करती हैं आप? पढ़ती हैं? नहीं, सिंगिंग करती हैं। सिंगिंग करती हैं? जी, भोजपुरी सिंगर हैं। भोजपुरी सिंगर हैं।
कहीं स्टूडियो में गाती हैं? हाँ, हमारा एक स्टूडियो है सम्राट स्पीड रिकॉर्ड, और वहीं पर हम गाना गाते हैं। और हमारा मतलब उसी नाम से चैनल भी है सम्राट स्पीड रिकॉर्ड, उस पर हमारा गाना भी चढ़ता है। और जो हमारे सहयोगी हमारे गुरु जी हैं वो अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छा मतलब गाना सिखाते हैं, हर एक चीज़ में मतलब सोचते हैं कि आगे बढ़ें, और उनकी अच्छी राय है, अच्छी सोच है। और इसलिए हम ऐसा मतलब गलत के लिए गलत हम बोल रहे हैं, सही के लिए सही, उन्हीं का दिया हुआ सोच है जी। आप फिलहाल ये नंदिनी जी हैं, इनसे ढेर सारी बातें की है, बात करके भी काफ़ी अच्छा लगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिस तरीके से आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य मनीष दुबे का जो प्रकरण चल रहा है उसी में उनकी भाभी आलोक मौर्य की भाभी शुभ्रा मौर्य जी आकर टपक चुकी हैं। क्या कारण है, क्या मतलब है, ये सारी चीज मुद्दे पर हमने भी बातचीत की, काफ़ी चर्चाएं की। फिलहाल मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।